हेलो, नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? खान ग्लोबल स्टडीज के केजीएस एमपीपीएससी प्लेटफॉर्म की इस सफलता सीरीज की क्लास नंबर 22 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज को फिर से एक नए सप्ताह नए दिन के साथ शुरू करते हैं। आज आपकी 22वें नंबर की क्लास है और यह सफलता सीरीज आपकी सफलता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो आज हम मध्य प्रदेश के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्पोर्ट्स का है, जहां आपके पुरस्कारों से सवाल बन सकते हैं, वहां से आज सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जितने आज पॉसिबल हो सकेंगे। ठीक है, तो तो मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय शिखर खेल जो पुरस्कार हैं उनकी बात करेंगे। आप लोग टास्क में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय है। बहुत बढ़िया आप लोगों ने लिखा है। मेमोराइज करने की जो आपकी पावर है, इससे वो बढ़ती है। तो राज्य स्तरीय खेल शिखर खेल पुरस्कार आज हम याद करते हैं सारे। राज्य स्तरीय शिखर खेल पुरस्कार याद रखिएगा, ये 2023 के लिए दिए गए हैं। ठीक है, 2023 हेतु। और मिले कब हैं? प्राप्त 5 अगस्त 2025 को। थे कब के? 2023 के 5 अगस्त 2025 को ये मिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें विक्रम पुरस्कार कितने हैं? 12। पूरे नाम याद रखेंगे, सबके खिलाड़ियों के नाम और सबके स्पोर्ट्स के नाम। कुछ भी पूछ सकता है इसमें। विक्रम पुरस्कार 12, एकलव्य पुरस्कार इसमें 11, एकलव्य पुरस्कार 11, विश्वामित्र पुरस्कार आज का टास्क यही रहेगा कि जितने नाम रहेंगे उनको बिना देखे आपको लिखना है और उनके स्पोर्ट्स का नाम। ये 3 और एक मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो विक्रम पुरस्कार 12, एकलव्य पुरस्कार 11, विश्वामित्र पुरस्कार 3 और एक आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सबसे पहले हम विक्रम पुरस्कार प्राप्तकर्ता सभी खिलाड़ियों के नाम याद करेंगे। ये आपको 12 लोगों को मिला है, कैटेगरी वाइज याद रखेंगे। ठीक है, पहले लिखना व्यक्तिगत खेल ओलंपिक एशियन गेम्स, पहली कैटेगरी। व्यक्तिगत खेल ओलंपिक एशियन गेम्स। ये जनसंपर्क ने आपको जिस तरह से आपकी श्रेणी बनाई है उसी तरह से अपन बिल्कुल याद करेंगे। और राष्ट्रीय खेलों में खेले जाने वाली खेल, वाह, राष्ट्रीय खेलों में खेले जाने वाली खेल, पहली कैटेगरी ये है। तो ओलंपिक एशियन गेम और नेशनल गेम्स, इनमें जो गेम्स होते हैं उस कैटेगरी में टोटल 6 लोगों को विक्रम पुरस्कार मिला हुआ है ना, व्यक्तिगत खेल की स्पर्धा में। जिसमें पहला नाम है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। पहला ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। शूटिंग में इन्होंने बहुत बढ़िया नाम किया है, खेल है इनका शूटिंग। तो देखो, किसी को शूट कर दोगे तो क्या होगा? मर जाओगे, ऐसे ही याद रखना है। और शूटिंग से इनका ऐश्वर्य बहुत हुआ है। पुराने समय में शूटिंग मतलब शूट करना, जिसके पास बंदूकें हैं बढ़िया शूट कर रहे हैं, उनका ऐश्वर्य बढ़ता था। और शूट कोई कर दिया तो मर जाओगे। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ऐसे नाम आप लिंक करके याद रख सकते हो। ठीक है,
खरगोन से हैं, ये जिला भी याद रखना है, कौन सा खिलाड़ी कहाँ से है। खरगोन। तो मर जाओगे ऐसे याद रखना, शूटिंग तो मर तो गोन, चले जाओगे ऊपर। तो ऐश्वर्य जी ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। शूटिंग खरगोन। अगला नाम लिखिएगा जानवी श्रीवास्तव, वाटर स्पोर्ट्स से हैं। जानवी श्रीवास्तव। ठीक है, जानवी श्रीवास्तव जी को विक्रम अवार्ड मिला हुआ है किस खेल में, कयाकिंग कैनोइंग। कयाकिंग कैनोइंग, वाटर स्पोर्ट्स से ये बहुत बढ़िया। कयाकिंग कैनोइंग, ये भोपाल से हैं। तो देखिए, कौआ ऐसे याद रखना, आपको लिंक बना के याद रखनी हो तो ज्यादा काएं काएं कौन करेगा, कौआ करेगा, काएं 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 करते कौआ लोग, तो आपकी जान भी जा सकती है, ऐसे याद रखना। ज्यादा ही कौआ काएं काएं कर दिया, जान चली जाएगी। और वास्तव में कौआ लोग सुबह सुबह से अगर आप छत में सो रहे हो काएं 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 करने लगेंगे तो सही में जान चली जाती है। तो जानवी जी का संबंध कयाकिंग कैनोइंग से है और भोपाल से ये संबंधित है। ठीक है, तीसरा नाम इस कैटेगरी में रागिनी मार्को जी का। रागिनी मार्को। रागिनी मार्को, इनका इस खेल लिखिएगा तीरंदाजी। तीरंदाजी, रागिनी मार्को। तो रागिनी जी ऐसे याद रखिएगा, जब तीर चलाती हैं तो बिल्कुल नहीं गिनती, है ना। तीर से जब मारती हैं बढ़िया निशाने पे तो बिल्कुल नहीं गिनती, पूरे तीर इनके निशाने पे लगते हैं। रागिनी मार्को जी से बिना गिने तीर चलाती हैं। ठीक। तीरंदाजी एकेडमी भी आपकी जबलपुर है, ये जबलपुर से ही है, जबलपुर नोट कीजिएगा। अभी जलेबी सबके याद करेंगे अच्छे से। चौथा लिखिएगा शिवानी पवार। शिवानी पवार। तो देखिए, कुश्ती लड़ने के लिए पावर चाहिए, पावर, है ना। और शिव जी के पास अच्छी पावर है, तो शिवानी पवार जी को कुश्ती से रिलेट कर लीजिएगा। कुश्ती के लिए बढ़िया पावर चाहिए तो शिवानी पवार जी कुश्ती से। और छिंदवाड़ा जिला। तो ऐश्वर्य जी शूटिंग से हैं, ऐश्वर्य जी का नाम शूटिंग से हुआ है, शूटिंग से अगर शूट होता है तो व्यक्ति मर जाता है, ऐसे याद रखना। खरगोन से हैं। जान चली जाएगी, ज्यादा ही कौआ काएं काएं करेगा, ऐसे याद रखिएगा। रागिनी जी गिनती नहीं है, जब तीर चलाती हैं बढ़िया, एक दो तीन चार, और सब बिल्कुल मार्क अप टू द मार्क होते हैं। और शिवानी पवार कुश्ती के लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए। ठीक है, शिव जी के पास बहुत पावर है, ऐसे याद रखिएगा। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर खरगोन से हैं। ठीक। जानवी श्रीवास्तव भोपाल, रागिनी मार्को जबलपुर, शिवानी पवार छिंदवाड़ा। अगला नाम लिखिएगा श्रुति यादव। श्रुति यादव जी ने विक्रम पुरस्कार जीता है, ये बॉक्सिंग में इन्होंने जीता है। श्रुति यादव बॉक्सिंग में जीता है और भोपाल से है। श्रुति, तो देखो बॉक्सिंग में सबसे जरूरी क्या होता है, बॉक्सिंग में जरूरी होता है ऐसे पंच करना, है ना, ये ऐसे बॉक्सिंग होती है। तो ऐसे कान में भी लग सकता है, कान में लगेगा तो सुनने में की क्षमता वो हो जाएगी, तो श्रुति यानी सुनना होता है, कान बचाना होता है अपने बॉक्सिंग में, याद रखिएगा। ठीक है। और अगर आप एक एक चीजें हमारी अच्छे से सुन रहे हैं, श्रुति कर रहे हैं, तो एक एक बॉक्स पेपर के अच्छे से गोले भर पाओगे, ये भी याद रखिएगा। एक एक बॉक्स अच्छे से भरना है तो सुनना, श्रुति अच्छे से रखनी पड़ेगी। लास्ट नाम इस कैटेगरी में लिख लीजिएगा यामिनी मौर्य। यामिनी मौर्य। यामिनी मौर्य, इनका नाम लिखिएगा। ये किस खेल, जूडो प्रतिस्पर्धा, जूडो खेल में इनको मिला है। सागर से हैं आप। यामिनी मौर्य, जूडो।
ठीक है। तो जूडो कराटे वाला जूडो है ये, बढ़िया। तो जूडो कराटे ऐसी चीजें आपको बच्चा जब मिनी छोटा होता है तभी सिखा देना चाहिए होता है ना। आप बच्चे को इंग्लिश में या करना भले ना सिखाओ, लेकिन जैसे ही वो मिनी छोटा रहता है तो जूडो सिखाना चाहिए। तो यामिनी मौर्य जूडो, ये याद रखिएगा। अब ये पहली कैटेगरी के 6 अवार्ड थे विक्रम पुरस्कार के, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी लिखिए, श्रेणी एक। श्रेणी एक विक्रम पुरस्कार में 6 लोगों को मिला है व्यक्तिगत खेल, मतलब जो लोग टीम नहीं होके अपने लिए, मतलब सिंगल उनका परफॉर्मेंस होता है, उसमें 6 लोग को मिला है। दूसरी कैटेगरी है दलीय खेलों की, इसमें 3 लोगों को। दलीय खेल तो ये ओलंपिक, एशियन और राष्ट्रीय खेल में सेम 3 पुरस्कार मिले हैं। मतलब जो लोग वहां पार्टिसिपेट करें, प्लस एशियन गेम्स में करे हैं या राष्ट्रीय खेल में करे हैं, यहां प्रतिनिधित्व करने वाले 3 लोगों को दलीय खेल यानी टीम गेम, जिसमें टीम का रोग रहा है, जैसे खो खो, हॉकी, सॉफ्टबॉल, ये सब। पहला नाम लिखिएगा सचिन भार्गव जी। इसमें पहला नाम विक्रम पुरस्कार में सचिन भार्गव। तो सचिन तेंदुलकर को आपने देखा है? सचिन तेंदुलकर जी जब रन भागते थे बहुत तेज भागते थे, उनसे तेज कोई दौड़ता ही नहीं था जब सचिन रन लेते थे, और अच्छी तेज भागते थे, एकदम जाते थे बल्ला रख के, पहला रन, दूसरा रन, तीसरा रन। तो खो खो के में भी यही होता है, जल्दी गए, इसको छुए, यहां से निकले, यहां से किए, यहां से किए, ऐसे ही होता है। तो सचिन भार्गव, इनका संबंध खो खो से है। और खो खो कैसा है? एक टीम गेम है, दलीय खेल है, दल में खेला जाता है, ठीक। कहाँ से हैं ये? देवास से हैं। तो सचिन को देव ही माना जाता है, गॉड माना जाता है, गॉड ऑफ क्रिकेट। तो सचिन भार्गव जी नाम याद रखिएगा। को खो खो से हैं, खो खो खेलते हैं। दूसरा लिखिएगा नीलू डांडिया। नीलू डांडिया, नीलू डांडिया। तो देखिए, हॉकी स्टिक में डंडा जितना अच्छा होगा उतना बेहतर होगा। और इंडिया टीम की वो क्या होती है? नीले रंग की जर्सी। इंडिया ओलंपिक में हॉकी में बहुत अच्छा करी है, ठीक है। अपनी डंडों की हॉकी स्टिक से उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है भारत ने। तो नीलू, नीली जर्सी ऐसे याद रखिएगा। डांडिया हॉकी स्टिक डंडे से बनती है, तो हॉकी में याद रखिएगा नीलू डांडिया, हॉकी से हैं, मतलब हॉकी में मिला है इनको। और मंदसौर से हैं डांडिया, इनके सरनेम से याद रख लीजिएगा, मंदसौर। अपन बचपन में जब मंद बुद्धि होते थे तो बहुत डंडी पड़ती थी, घर में डांट पड़ती थी। तो नीलू डांडिया जी हॉकी, मंदसौर। आगे लिखिएगा प्रवीण कुमार दवे जी, 9वें नंबर पे। प्रवीण कुमार दवे जी। तो प्रवीण कुमार दवे जी, इनका संबंध है सॉफ्ट बॉल से। सॉफ्ट बॉल। सचिन जी अच्छी तेज भागते रहे, सचिन तेंदुलकर जी। भार्गो यानी भागना, तो खो खो। नीलू डांडिया जी, तो नीला जर्सी अपनी इंडिया की होता है। डांडिया से याद रखना कि डंडी से बढ़िया अपना क्या बनती है? हॉकी स्टिक, है ना। प्रवीण कुमार दवे, तो जो सॉफ्ट होता है आज की दुनिया में उन्हीं को दबाया जाता है, गिराया जाता है, ठीक है। प्रवीण जी नाम से भी लग रहा है, प्रवीण मतलब कितने प्रवीण हैं, अच्छे हैं। प्रवीण बहुत है ना, शालीन ऐसे। तो सॉफ्ट बॉल याद रखिएगा, किस जिले से हैं? इंदौर से हैं। ये हो गए टोटल 9। अब दिव्यांग श्रेणी में एक पुरस्कार मिला है, तीसरी श्रेणी है विक्रम पुरस्कार की, दिव्यांग श्रेणी। दिव्यांग श्रेणी, इसमें जो ओलंपिक प्लस एशियन प्लस आपका राष्ट्रीय खेल, इसमें टोटल एक व्यक्ति को
पुरस्कार मिला है उनका नाम है रुबीना फ्रांसिस जी। रुबीना फ्रांसिस। रुबीना जी शूटिंग में बहुत अच्छा करती हैं, शूटिंग की प्लेयर हैं रुबीना। ठीक है, तो बिना देखे शूटिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, नहीं तो लगेगा नहीं निशाना। ठीक, तो तो शूटिंग देख के ही करना चाहिए, बिना देखे नहीं करना चाहिए। रुबीना जी बहुत बढ़िया शूटिंग खेलती हैं, जबलपुर से हैं, याद रखिएगा, जबलपुर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब अगली कैटेगरी बनी है, जो खेल ओलंपिक में, एशियन में और राष्ट्रीय में नहीं है, उनमें एक व्यक्ति को दिया गया है। ओलंपिक प्लस एशियन प्लस राष्ट्रीय खेल में नहीं खेले जाने वाले, अभी तक खेले जाने कर रहे थे, नहीं खेले जाने वाले खेल, चौथी कैटेगरी इसकी बनाई गई है है ना। इसमें एक को शामिल किया गया है और उनका नाम है अपूर्व दुबे। अपूर्व दुबे, अपूर्व दुबे। इनका गेम है पावर लिफ्टिंग। देखो, जब आप जिम जाते हो तो पहले से आपको पूर्व से नहीं पता रहता है कितना पावर लिफ्टिंग कर पाओगे, है ना, कितना वजन उठा पाओगे, ऐसे पहले से नहीं पता होता है, आप सब कुछ चौंका देते हो। तो अपूर्व जी का नाम याद रखिएगा, पावर लिफ्टिंग में, इंदौर से हैं। कितने हो गए अपने? 6 अपन ने पढ़े हैं व्यक्तिगत श्रेणी में, है ना, 3 पढ़े हैं यहाँ, 6 3 9, एक पढ़े हैं दिव्यांग श्रेणी में 10, एक पढ़े हैं अदर गेम में 11, और एक लिखिएगा साहसिक खेल में। न्यायालय को लेके इनका कुछ इशू चल रहा था, लेकिन जनसंपर्क के अनुसार जो दिया गया है वो अपन देख लेते हैं, भावना डहरिया जी का, साहसिक खेल में लिखिएगा भावना डहरिया। भावना डहरिया छिंदवाड़ा से हैं ये, है ना, पर्वतारोहण माउंट एवरेस्ट के लिए इनको मिला है। छिंदवाड़ा से हैं ये। आज आपके अब विस्तार से पढ़े हैं, एक एक याद भी किए हैं, तो समय लगेगा ही। तो विक्रम आपके पूरे 12 हो गए हैं, एकलव्य हमें और याद रखने हैं, है ना, कल एकलव्य और विश्वामित्र दोनों कर लेंगे, और लाइफ टाइम अचीवमेंट, तो ये आपके शिखर खेल अलंकरण याद हो जाएंगे। तो नाम याद हुए, टोटल 12, विक्रम एकलव्य 11, विश्वामित्र 3, लाइफ टाइम अचीवमेंट 1, प्राप्त हुआ 5 अगस्त 2025 2023 के हैं ये। ठीक है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटिंग, है ना, जानवी जी कयाकिंग कैनोइंग, रागनी मार्को तीरंदाजी। ठीक है, जब ये तीर चलाती हैं गिनती नहीं है, ऐसे याद रखिएगा, एकदम अप टू द मार्क होता है इनका एक तीर। शिवानी पवार कुश्ती के लिए पावर चाहिए, शिव जी के पास बहुत पावर है। श्रुति यादव बॉक्सिंग, आप अच्छे से सुनिए, एक एक चीज श्रुति करिए तभी एक एक बॉक्स भर पाएंगे। यामिनी मौर्य, जब आप मिनी हैं, छोटे हैं, तभी जूडो कराटे सिखा दीजिए बढ़िया। दली खेलों में सचिन भार्गो, भार्गो मतलब भागना, और सचिन तेंदुलकर बहुत तेज भागते भी थे, तो खो खो नाम याद रखिएगा, खो खो। नीलू डांडिया हॉकी, हॉकी की स्टिक बनती है डंडे से, ऐसे याद रखिएगा। नीली जर्सी हॉकी, हम मतलब इंडिया ने बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया है। प्रवीण कुमार दवे सॉफ्ट बॉल, सॉफ्ट रहेंगे तो हर कोई दबाएगा आपको, नीचे करेगा। रूबीना फ्रांसिस बिना देखे शूटिंग नहीं करनी चाहिए, ये भी याद रखिएगा, रूबीना जी शूटिंग से हैं जबलपुर। फिर अपूर्व दुबे पावर लिफ्टिंग, पूर्व में किसी को पता नहीं होता आप कितनी पावर आपके अंदर है ना, अपने आप को भी नहीं पता होता, पहले बाद में पता चलता है, तो अपूर्व याद रखिएगा। और भावना डहरिया पर्वतारोहण माउंट एवरेस्ट, तो ये 5 याद रखना है अलग अलग श्रेणी में, टोटल हो गए हैं 12।
6 3 9 10 11 12 12 लोगों को विक्रम अवार्ड मिला है। इनके एक बार जिला देख लीजिए। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ये आपके खरगोन, है ना, जो जब कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है, मर जाता है, बढ़िया, गोन यानी ऊपर चला गया। जानवी श्रीवास्तव, ठीक है, जानवी श्रीवास्तव में भोपाल। तो जानवी, आपको कहाँ जाना है फाइनली, वास्तव में कहाँ जाना है आपको, ट्रेनिंग एकेडमी भोपाल जाना है। रागनी मार्को, ये जबलपुर, ठीक है। तीरंदाजी एकेडमी यही है, तो जबलपुर से आप ये रिलेट कर सकते हैं। शिवानी पवार कुश्ती, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा बढ़िया। छिंदवाड़ा में कितनी सारी चीज होती हैं, सबसे ज्यादा रबी, खरीफ, जायद, मक्का, खाद्यान्न सब कुछ होता है सबसे ज्यादा। कुश्ती में यही चीज सबसे ज्यादा लगती है। शिवानी पवार जी का नाम, ऐसे पावर आएगी सबसे ज्यादा आप रबी, खरीफ, जायद खाओगे छिंदवाड़ा में, ये याद रखिएगा। श्रुति यादव जी, अच्छे से सुन के गोला भरेंगे, फाइनल सिलेक्शन लेंगे, है ना, एक एक बॉक्स क्लिक करेंगे तो भोपाल जाएंगे ट्रेनिंग करने, ये भी याद रखिएगा। यामिनी मौर्य जूडो, तो बचपन में ही आपको जूडो वूडो सिखा देना चाहिए ताकि इस सागर रूपी दुनिया से बचा जा सके, लड़ा जा सके। सचिन भार्गव खो खो देवास, तो सचिन तेंदुलकर देवास देव माने जाते हैं, गॉड, ऐसे याद रखना। सचिन भार्गव जी खो खो देवास। नीलू डांडिया हॉकी, जब बचपन में अपन छोटे थे, डंडी से पढ़ते थे अपन को, क्या मंद बुद्धि थे अपन, तो नीलू डांडिया जी मंदसौर याद रखिएगा। प्रवीण कुमार दवे इंदौर, ज्यादा आपको दब के नहीं रहना है वरना इंदौर नहीं पहुंच पाओगे, इंदौर में आपको इंटरव्यू देना है ना। प्रवीण यानी मेरिट में आना पड़ेगा, तब आप इंटरव्यू दे पाओगे मेंस में फाइनल जब दोगे। फिर रुबीना फ्रांसिस, ये जबलपुर से, ये भी याद रखिएगा। बिना देखे शूटिंग नहीं करनी है और बिना तैयारी के बल भी नहीं मिलेगा, तो जबलपुर। अपूर्व दुबे, पावर लिफ्टिंग आप कितनी करोगे पहले पता नहीं रहता है ना, और पहले से अपन को पूर्व से ये भी नहीं पता कि अपन इंटरव्यू कब देंगे, इंदौर याद रखिएगा। और भावना डहरिया जी छिंदवाड़ा, ये तो आप पहले से जानते हैं इनके बारे में। तो ये हो गई आपकी क्लास आज की। कल करते हैं एकलव्य, विश्वामित्र और वो सारी चीजें क्लास में याद करनी है। अब आपको आंख बंद करके पूरे 12 खिलाड़ियों के बिना कैटेगरी के केवल नाम लिखने हैं और उनके जिले लिखने हैं, ये आपका आज का टास्क है। जिले, नाम और खेल। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल।